मध्य प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। जिन्होंने अपनी छातों को अपने घर के कोने में दबा कर रख लिया है, वो अपने छातों को बाहर निकाल लें, क्योंकि बाहर घनघोर बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के कुछ जिले भोपाल, शिवपुरी, बैतूल, इंदौर, साथ ही बड़वानी, रायसेन, विदिशा में बरसात होने का अलर्ट जारी कर दिया है। नर्मदापुर में नर्मदा नदी अपने अधिकतम जलस्तर के साथ बह रही है। इसी के साथ ही तवा डैम के 3 गेट भी खोल दिए गए हैं। आप अपने घर पर बैठिए और एक बार फिर से भजिए और मंगोड़े के आनंद लीजिए। हम खबरिया शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आखिर क्यों लड़ रहे हैं जनता की रक्षा करने वाले। इसी के साथ क्या बेलाबोंग स्कूल प्रबंधन को बचाने में लगी हुई है भोपाल पुलिस, और आखिर में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, हिंदुओं की पार्टी। मामला ग्वालियर का है, जहां पर बीती रात कुछ जूनियर डॉक्टर सड़क के किनारे खड़े होकर अपनी कार में शराब पी रहे थे। उसी समय ग्वालियर सीएसपी ऋषिकेश मीणा अपनी रात्रि गश्त पर थे। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे कुछ युवा कार में बैठकर शराब पी रहे हैं। ऋषिकेश मीणा जब तक उन जूनियर डॉक्टर्स के पास पहुंचे, जूनियर डॉक्टर्स अपने हॉस्टल में घुस चुके थे। जूनियर डॉक्टर्स का पीछा करते करते ऋषिकेश मीणा उस हॉस्टल के अंदर जाते हैं, जहां पर भारी संख्या में जूनियर डॉक्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। इसके बाद ऋषिकेश मीणा वहां से निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी की चाबी जूनियर डॉक्टर्स द्वारा छीन ली जाती है। जिसके बाद सीएसपी के गनर पर हमला किया जाता है, उस गनर की पिटाई लगाई जाती है। सीएसपी का वायरलेस सेट छुड़ाया जाता है, उनका मोबाइल छुड़ाया जाता है, जिसके बाद उनसे अभद्रता की जाती है और सीएसपी को छोड़ दिया जाता है। अब अगली सुबह क्या होता है? अगली सुबह एडिशनल एसपी अपनी पूरी फोर्स के साथ जूनियर डॉक्टर्स हॉस्टल के अंदर जाते हैं, जहां पर जूनियर डॉक्टर्स को दौड़ा दौड़ा कर पिटाई लगाते हैं। जरा देखिए। जी, हम फोर्स आए और हमने एग्रेसिव सर्चिंग किया तो हमें मोबाइल और चाबी मिली, और फिर हमने बार बार अनाउंस किया कि जो भी लड़के थे वो निकल आए। वो निकल नहीं आए थे, तो हमें उनको निकाल के लाना पड़ा है। और क्योंकि ये गंभीर अपराध है, इसलिए हम उनको पुलिस स्टेशन लेके गए हैं पूछताछ करने के लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ डकैती की धारा लगा दी गई है, जिसको लेकर कि जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब जरा देखिए, दोनों ही लोग इंसान की रक्षा करने वाले, चाहे वो पुलिस हो या डॉक्टर हो, लेकिन इस प्रकार की अभद्रता पुलिस के साथ करना क्या सही है? और क्या है आखिर इस पूरा मामला? जांच टीम गठित हो चुकी है। अब जब जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सारी बातें साफ होंगी। अगली खबर राजधानी भोपाल के बेलाबोंग स्कूल की, जहां पर मामले की जांच टीम बनने के बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जिस समय बस ड्राइवर उस बच्ची को अपने घर पर छोड़कर वापस गया, तो वो बस को सीधा गैराज के अंदर ले गया था। साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि पूरी घिनौनी हरकत में महिला केयरटेकर, महिला सहकर्मी भी शामिल थी, जिसके बाद उस महिला को भी सह आरोपी बनाया गया है। इसी के साथ आरोपी बस ड्राइवर के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही महिला के ऊपर भी गंभीर धाराएं लगाई जा चुकी हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक जांच टीम गठित की है, जिसमें उच्च अधिकारियों को शामिल किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश शासन के परिवहन मंत्री ने ये आदेश दिए हैं कि हर एक स्कूल बस को चेक किया जाए, क्या उस स्कूल बस में कैमरे लगे हैं, क्या उन स्कूल बसेस में जिसमें कैमरे लगे हैं क्या वो कैमरे चालू हैं, और साथ ही स्कूल बस ड्राइवर और उस स्कूल बस केयरटेकर के हर महीने वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इसी के साथ इस घटना को देखने के बाद पूरा मध्य प्रदेश शासन हिल चुका है, लेकिन भोपाल पुलिस कहीं ना कहीं बेलाबोंग स्कूल प्रबंधन को बचाते हुए नजर आ रही है। आरोपी के घर को गिरा दिया गया, बस की स्कूल बस की जो केयरटेकर है उसको सह आरोपी बनाया गया, लेकिन अभी तक बेलाबोंग स्कूल प्रबंधन के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
बिलाबोंग स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को लगभग 2 से 3 दिन तक छिपाया रखा था। बच्ची के माता पिता का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं किया था। जब मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बिलाबोंग स्कूल प्रबंधन भी कहीं ना कहीं इस मामले को बचाता नजर आ रहा है, तो भोपाल पुलिस बिलाबोंग स्कूल प्रबंधन के खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच क्यों नहीं कर रही। इसी के साथ ही बिलाबोंग स्कूल प्रबंधन की जो बसेस है उनमें कैमरे नहीं है। अगर उन बसेस में कैमरे लगे भी हैं तो वो कैमरे पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। स्कूल की क्लासरूम में जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी मेमोरी 2 दिन में डिलीट कर दी जाती है, जबकि एक नियम ये है कि जिस रिकॉर्डिंग को लगभग 60 दिन तक सेव करके रखना अनिवार्य है। अब इतनी अनियमितताएं सामने आ रही हैं, इतनी लापरवाहियां सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बिलाबोंग स्कूल प्रबंधन के ऊपर किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये सीधा भोपाल पुलिस प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता नजर आ रहा है। अब जरा मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र जारी है। विधानसभा सत्र के पहले दिन लगभग मध्य प्रदेश के सारे मंत्री और सारे विधायक वहां मौजूद थे, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। वो व्यक्ति थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अनुपस्थित रहे। तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर घनघोर तंज कसना शुरू कर दिया, जिसके बाद कमलनाथ ने कहा कि मैं पूरे प्रदेश को घूम रहा हूं, जनता की समस्याओं को सुन रहा हूं, जनता की नस को टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब जरा देखिए, कमलनाथ जनता के बीच थे, प्रदेश घूम रहे थे, जिसके बाद पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। पत्रकारों ने उनसे जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर आप खुद सुन लीजिए। मैं मध्य प्रदेश के हर जिले में उपस्थित हूँ, मैं सब मेरा साथ दे रहे हैं। सर, वीर गांधी परिवार से तो आप ये पूरा देश भर के कांग्रेस जन तय करेंगे। आपकी नजर में कोई विकल्प? मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी को बनना चाहिए। कमलनाथ ने आनन फानन में ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ही बनेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा, बड़े दबे स्वरों में कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रो हिंदुत्व पार्टी नहीं है। जिसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा में उन पर तंज कस दिया। उनके साथी हैं गहलोत जी, तो ये स्वाभाविक ईर्ष्या का विषय हो सकता है। अब अचंबा ये है कि वो पार्टी जो 3 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई है और उसे एक कल्पनाओं का शब्दबाग दिखा के लोगों को यात्रा में ले जाया गया है। मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी राहुल जी की वकालत करेंगे, गहलोत जी की नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राहुल गांधी ही बनेंगे। इससे ये साफ नजर आता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए खबरिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।